दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट खत्म हो गया। आंदोलन जीवियों ने जो काम करना था वो करके चले गए। एक जेन्युइन ग्रीवेंस से मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, उसको इवेंचुअली हाईजैक कर लिया। हाईजैक करने के बाद जब यहाँ पर प्रोटेस्ट किए तो प्रोटेस्ट सक्सेसफुली अपना एम एजेंडा अचीव करके, अग्रेशन करके, वो सारी चीज़ें करने के बाद सारे आंदोलन जीवी सडनली गायब हो गए। जुलाई 2026 में सरप्राइजिंगली 2 इंपॉर्टेंट राज्यों में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटेस्ट और भी होने चाहिए थे जो अपेरेंटली नहीं हुए। क्यों? क्योंकि कर्नाटका में अगर आप देखो तो जुलाई 2026 में एक बहुत बड़ा कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन का वेटनरी ऑफिसर के रिक्रूटमेंट का स्कैम यहाँ पर सामने आया है। एक मिडलमैन की फ़ोन कॉल यहाँ पर इंटरसेप्ट हुई और वो मिडलमैन की फ़ोन कॉल के इंटरसेप्ट्स इस मोमेंट पर पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, जहाँ पर वो व्यक्ति 80 लाख रुपए ब्राइब मांग रहा है इस चीज़ के लिए कि आप अगर 80 लाख रुपए ब्राइब देंगे तो यहाँ पर आपका हम इंश्योर करेंगे कि कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू वेटनरी ऑफिसर का जो रिक्रूटमेंट है आपका वो रिक्रूटमेंट हो जाए। ये मिडलमैन की क्लिप आने के बावजूद भी सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसौधा पुलिस स्टेशन में बेंगलोर में एफआईआर जरूर रजिस्टर हो गई, लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि प्रोटेस्ट नहीं हुआ। अभिजीत दीप के यहाँ पर जो है सड़क पे जाकर अपना टेढ़ा मुंह बनाकर खड़ा हुआ नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात, देश का सबसे युवा नेता जो मात्र अभी केवल पैदा ही हुआ है, क्योंकि वो 56-57 साल का ही है, वो व्यक्ति कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर जाकर प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहा और वहाँ पर जो है अपनी वाइट टी शर्ट पहन के वहाँ पर वो गुंडाई भी नहीं दिखा रहा। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि अभी तो इतना बड़ा बवाल उसने किया और इतनी बड़ी बातें करी कि मैं तो देश के बच्चों के साथ हूँ, कर्नाटका के बच्चों के साथ नहीं हूँ। जिन कर्नाटका के बच्चे जो इस मोमेंट पर वेटनरी सर्विस ऑफिसर का कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम का रिक्रूटमेंट का पेपर दे रहे थे, वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर 80 लाख रुपए की ये जो ब्राइब हो रही थी उसमें आप जरा एक बार एक्सप्लेन करेंगे अपनी दीदी के साथ बिठा के वहाँ पे, दोनों भैया दीदी देश के, कि किस प्रकार से वहाँ पर कर्नाटका में ये 80 लाख रुपए कौन से मिनिस्टर तक जा रहे थे? किस पर्टिकुलर बंदे ने इस मिडलमैन को ये पावर दी थी कि वो 80 लाख रुपए मांगे? और सबसे ब्यूटीफुल बात तो आप देखिए कि इस पूरे प्रोसेस में पंजाब के अंदर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में पंजाब पुलिस ने अभी एक ही छापा मारा, जब वहाँ पर भी एक एग्ज़ाम इस प्रकार का हो रहा था और उस एग्ज़ाम के दौरान भी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी वाले पंजाब के अंदर चीटिंग के इंस्टेंसेस पाए गए। वहाँ पर ब्लूटूथ बेस्ड मुन्ना भाई स्टाइल वहाँ पर एकदम जो है पूरा प्रक्रिया अंजाम दी जा रही थी। एक इंटरस्टेट रैकेट चल रहा था। इस रैकेट में पंजाब के कुछ किंगपिन जो इन्वॉल्व थे, जाहिर सी बात है कि वो वहाँ पर पकड़े नहीं गए, लेकिन पुलिस ने इस पर्टिकुलर एग्जाम के दौरान भी छापा मार के ये चीज़ की प्रक्रिया को अंजाम दिया। अब सरप्राइजिंग बात यह है कि वहाँ पर केजरीवाल तो नहीं पहुँचा, वहाँ पर भी उसने जाकर किसी प्रकार की अपनी स्पीच नहीं दी। केजरीवाल का जो समर्थक, उसका एकदम लोकप्रिय पुत्र जो है जिसका नाम है अभिजीत दीप के, वो भी वहाँ पर जाकर किसी प्रकार की इस तरीके से यहाँ इस टाइप का प्रोटेस्ट नहीं कर रहा। और सरप्राइजिंग बात है कि यहाँ पर जो पंजाब के अंदर भी ये चीटिंग का इंसिडेंट सामने आया, कर्नाटका में जो आउटराइट रिश्वत मांगने का भी इंसिडेंट सामने आया, इसको लेकर मैं इतना हैरान हूँ कि जंतर मंतर पे कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। क्यों भाई? मेरे को तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि भाई बच्चे जो थे वो सिर्फ नीट वाले बच्चे ही इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पर कर्नाटका पीसीएस के थ्रू जो वेटनरी ऑफिसर के बच्चे यहाँ पर इन्वॉल्व थे पेपर में, उनका कोई भविष्य मैटर नहीं करता? या फॉर दैट मैटर जो पंजाब में यहाँ पर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी वाला जो ये पूरा चीटिंग का स्कैंडल सामने आया, क्या ये बच्चे मैटर नहीं करते? तो आप ये जो सिलेक्टिव आउटरेज हुआ, जिसमें जेन्युइन ग्रीवेंस से एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, जो मैं आपको पिछले लगभग एक हफ्ते से बता रहा हूँ, वो मूवमेंट इवेंचुअली जब आगे धीरे धीरे बढ़ती गई और जब यहाँ पर जाके लेफ्ट लिबरल इस्लामो खालिस्तानी लिक नेक्सस ने इसको इवेंचुअली हाईजैक कर लिया, उसके बाद इस मूवमेंट का क्या अंजाम हुआ आज आपके सामने है। यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट है, अगर बच्चों का भविष्य ही कंसर्न में था तो बच्चों का भविष्य फिर ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना होना चाहिए, वो चाहे कर्नाटका में बच्चे हों, वो चाहे फॉर दैट मैटर यहाँ पर कर्नाटका के सिवाय पंजाब में बच्चे हों। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस मोमेंट पर असम में एक बहुत बड़ी फ्लड की सिचुएशन है। हमारे डिप्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो हैं इस मोमेंट पर लोकसभा का, वो व्यक्ति भी एक बेसिकली असम का ही एमपी है। वो व्यक्ति आज की डेट में किसी भी प्रकार का कोई भी टिप्पणी देता हुआ असम को लेकर नहीं दिखाई दे रहा, खास करके तब से जब से असम का चुनाव खत्म हुआ है। असम के चुनाव से पहले वो बहुत बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करता था। ये सारे लोग एकदम से जब किसी प्रकार की आपदा इनके अपने राज्य में आती है तो गायब कैसे हो जाते हैं? मुझे ये चीज़ की प्रक्रिया आज तक कभी समझ नहीं आई। तो क्या यहाँ पर इस मोमेंट पर, इस परिस्थिति में अंत में क्वेश्चन केवल एक है कि क्या कर्नाटका और पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर्स दोनों जगह पर, एक जगह पर जहाँ पे ब्राइबरी और करप्शन और दूसरी जगह पर जहाँ ये चीटिंग का ये स्कैंडल पाया गया, क्या इन दोनों जगह के एजुकेशन मिनिस्टर्स रिजाइन करेंगे या नहीं करेंगे?
और अगर करेंगे नहीं करेंगे, क्या यहाँ पर सोनम वांगचुक अगर उसको KFC खा के फुर्सत मिल गई हो तो अब वो वापस जाकर यहाँ पर बैठ के प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार है? क्या अब वो चंडीगढ़ में या बेंगलोर में जाकर 15-15 दिन लगा के वहाँ पर अनशन करेगा? क्या एक अन्ना हज़ारे को भेज दें यहाँ से? क्या ये सब लोग अब आएंगे? इस प्रकार का मौन व्रत से लेकर ये सब चीज़ें होंगी। आप समझ जाइए कि देश में ये जो टेम्पलेट प्रैक्टिसिंग का काम हो रहा था, ये टेम्पलेट प्रैक्टिसिंग का काम सक्सेसफुल हो चुका है। इसका अब आने वाले समय में, मैंने आपको जैसे पिछले वीडियो में भी ये बात बोली कि अभी जैसे ही इंडो US ट्रेड डील साइन होगी, पंजाब से फिर से एक पूरा का वहाँ से पूरा का पूरा स्ट्रीम एक्टिवेट होने वाला है किसानों का। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। जैसे ही वो किसानों का गेम एक्टिवेट होगा तब तक जो है डिलिमिटेशन और सेंसस का डेटा आना चालू हो जाएगा। फिर वहाँ से ये पूरी की पूरी मुहिम जो है साउथ इंडिया से लेकर पैन इंडिया लेवल पर, नॉर्थ ईस्ट से लेकर खास करके जो पूरी हिंदी बेल्ट है वहाँ पर ये प्रैक्टिस किए जाएंगे छोटे छोटे टेम्पलेट्स। अराजकता इनका अल्टीमेट एम है। बच्चों के भविष्य से इनको किसी को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अगर बच्चों के भविष्य से इनको कुछ लेना देना होता तो आज कर्नाटका के बेंगलोर में और पंजाब में चंडीगढ़ में दोनों जगह पर मास लेवल के प्रोटेस्ट, इंस्टाग्राम पे रीलें, वायरल कंटेंट, इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो चल रही होती। लेकिन खैर, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, क्योंकि बच्चे कर्नाटका और पंजाब के तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। तो उनके लिए किस बात का यहाँ पर सिलेक्टिव आउटरीच करना या प्रोटेस्ट करना। बाकी आप समझदार हैं, चीज़ें आपके सामने हैं, और अब आप समझ जाइए कि असली खेल यहाँ पर क्या था।